नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ नोटिफिकेशन झारखंड सरकार की ओर से निकल के आ रही है। तैयारी, शिक्षा विभाग तैयार कर रही है नियमावली, अगले महीने भेजा जाएगा प्रस्ताव। अल्पसंख्यक स्कूलों में 2800 शिक्षक होंगे भर्ती। सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अल्पसंख्यक स्कूलों में 2800 शिक्षक होंगे भर्ती। आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, इस दौर में नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में 2800 शिक्षक होंगे भर्ती। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जहां पे लिखा हुआ है, रांची का एडिशन है कि झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूल में 2800 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी? तो 2800 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत ही अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। अब देखिए आगे क्या बहुत बड़ी अपडेट है। आगे नियमावली को लेकर नियमावली की ली जाएगी मंजूरी। नियमावली की ली जाएगी मंजूरी। दिसंबर में नियुक्त नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ले ली जाएगी और वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती कर सकेगी। नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति कर सकेगी। राज्य में 847 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के 4500 पद स्वीकृत हैं। कितने पद स्वीकृत हैं? तो 4500 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2400 पद शिक्षक कार्यरत हैं। 2400 शिक्षक क्या है? कार्यरत है। वही अल्पसंख्यक हाई स्कूलों में 2500 स्वीकृत पदों में 1800 शिक्षक कार्यरत हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में कितना है कि 2500 पद स्वीकृत है, जिनमें से 1800 शिक्षक कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियुक्ति प्रक्रिया में हो सकती है बदलाव। नियुक्ति प्रक्रिया में क्या हो सकती है? बदलाव हो सकती है। क्या बदलाव हो सकती है? बदलाव के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। इस पर विभागीय अधिकारियों की अंतिम सहमति बनने के बाद इसे प्रस्ताव में रखा जाएगा। अंतिम सहमति बनने के बाद प्रस्ताव में रखा जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति की तर्ज पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक को नियुक्ति के लिए भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि अब जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसमें अब जो शिक्षक बनेंगे उन्हें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मतलब उन्हें एग्जाम देनी होगी और एग्जाम देकर उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के भी झारखंड में मैट्रिक और इंटर होना आवश्यक है। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नियुक्ति के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग एक बात स्पष्ट रूप से चर्चा करते हैं कि किन्हें भरने दिया जाएगा फॉर्म और किन्हें भरने नहीं दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड सरकार के आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, आरक्षण नीति से आच्छादित है मतलब जो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, साथ ही जनरल के वैसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें यहाँ के झारखंड के जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें मौका मिलेगा। जबकि झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो मूल निवासी होने के बावजूद भी झारखंड से 10th और 12th नहीं किए हैं, साथ ही वो क्रीमिलियर में आते हैं, जिनका मतलब हुआ जिनकी मासिक आय लगभग कितने रुपए की हो सकती है? मासिक आय 90,000 से ज्यादा होगी। 90,000 से ज्यादा होगी, मतलब 8 लाख रुपए पर ईयर की आय से ज्यादा होगी। 8 लाख रुपए पर ईयर की आय से ज्यादा होगी, उन्हें यह फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम बताना चाहेंगे कि झारखंड के आरक्षण नीति से आच्छादित एसटी, एससी, ओबीसी एवं जनरल के वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षण नीति से आच्छादित हैं उन्हें फॉर्म भरने दिया जाएगा। साथ ही जो आरक्षण नीति से आच्छादित नहीं है उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा यदि उन्होंने अपना 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में अंतिम बार 2015-16 में नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। कहता है अंतिम बार 2015-16 में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति हो पाई थी। इसके बाद 2016 के बाद से 2021 तक के बीच में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और अपडेट निकल के आ रही है। तो शिक्षकों का नहीं हो रहा सेवा संपुष्ट। शिक्षकों का नहीं हो रही है
सेवा संपुष्ट, अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो पा रही है। 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों की तो सेवा संपुष्ट नहीं हुई है, 2010 में बहाल शिक्षकों की भी सेवा संपुष्ट नहीं, मतलब उनकी जो सेवा संपुष्टि है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि अब उन्हें क्या करना होगा, एग्जाम के दौर से गुजरना होगा। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपकी तैयारी एबी एकेडमी दुमका की ओर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जा रही है। आप चाहे तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन पेड मोड होगा और साथ ही ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए, सरकार के 2 साल होने पर मिलेगी नियुक्ति की सौगात। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मिलेगी नियुक्ति की सौगात, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्या आया है अपडेट? तो सरकार के द्वारा 2 साल होने पर मिलेगी नौकरी की सौगात। राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ साथ अन्य स्कूलों में भी शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। पहले चरण में करीब 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जो सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया था उसमें 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का आंकड़ा दिया गया था कि पहले चरण में 26,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी, जिसमें 13,000 पारा शिक्षक नियुक्त होंगे, साथ ही 13,000 जो 2016 टेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा। अभी नई टेट के बारे में ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है। अगर नए टेट के आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उन्हें भी मौका मिल सकता है, तो कोई भी हताश ना हो। 2016 टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, पारा शिक्षकों को मौका मिलेगा, साथ ही जो नए टेट का अगर आयोजन होती है तो नए विद्यार्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा। तो पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, परंतु पेपर के द्वारा 30,000 शिक्षकों के आंकड़ा बताया जा रहा है। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा का संभावना है। हमने पहले भी आपको हमारे वीडियो में कहा था कि 29 दिसंबर 2021 को इस शिक्षक नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। साथ ही वैसे अनुबंध कर्मियों की भी स्थायीकरण की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सरकार अपने 2 साल पूरे होने के अवसर पर बहुत सारे बड़े घोषणाएं कर सकती है। तो आप लोग निराश ना हो, 29 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ही झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जा सकती है। मतलब अब जो शिक्षक नियुक्ति होगी इसका नियुक्ति प्रक्रिया जेएसएससी के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? जेएसएससी के हाथ में होगी, है ना। इससे पहले सारे नियुक्ति नियमावली को विभागीय सहमति के बाद कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी। अब क्या कहा जा रहा है कि सारी जो नियमावली है उसको कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या पेच फंस रही है, अभी जो वर्तमान में मैंने कल एक वीडियो दिया था, अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार पीछे जाके जरूर देख लें। वो वीडियो होगा कि परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। परीक्षा नियमावली 2021 को उसके खिलाफ क्या हुआ, याचिका दायर हुई है। याचिका दायर किस वजह से हुई है? क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जनरल के जो डोमिसाइल से आच्छादित हैं, मतलब जो मूल निवासी हैं झारखंड के, जनरल के कैंडिडेट जो क्रीमिलियर में आते हैं, मतलब आरक्षण नीति का लाभ नहीं ले रहे हैं, साथ ही उसने 10th और 12th झारखंड के बाहर कहीं से किए हैं, तो उन्हें इस वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है कि हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि हम मूल निवासी है। हो सकता है इसके कारण भी हमारी जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है इस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वैसे सारे वैकेंसियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे ये 10th और 12th की नीति प्रभावी है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की सभी वैकेंसियां जो जिसमें 10th और 12th की अनिवार्यता है, वो सारी वैकेंसी इससे प्रभावित होगी। हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अनुसार परीक्षा नियमावली 2021 का जो भी संशोधन होगा उसे कैबिनेट में मंजूरी लेना पड़ेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा विलंब हो, इसलिए आप लोगों को हताश नहीं होना है। नियुक्ति तो निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि इस बार भीड़ बढ़ेगी। क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है वहाँ पे कंपटीशन में भीड़ बढ़ती है, और भीड़ जहाँ बढ़ती है तो आपको भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो हमारे एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है एबी एकेडमी दुमका की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एबी एकेडमी दुमका की टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो चलिए मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।